बिहार के चुनावी घमासान में धमकी और गोली भी आ गई। चिराग पासवान मुख्यमंत्री को ही जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। पप्पू यादव छेड़खानी करने वालों को गोली मारने की वकालत कर रहे हैं। बार बार यही लोग हैं जो बोल रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पर काम कर रहा हूं। आज अगर मुझे जमूरा बुला रहे हैं और तो ये जमूरा किसके इशारों पर नाच रहा है? भैया आप तो खुद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इशारों पर नाच रहा है, इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी को आप मदारी बोल रहे हैं ना। देखिए, भाषा को का संयम रखना जरूरी है। आप एक व्यक्ति विशेष का, चिराग पासवान से आपको परेशानी है, क्यों? क्योंकि चिराग पासवान जांच की बात करते हैं, मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने की बात करते हैं, उससे परेशान आप इतना हो जाते हैं, उससे परेशानी आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आप प्रधानमंत्री के अपमान तक आप करने लग जाते हैं। आप भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं। महीने के अंदर फिर से पटना बेटी अकेले जाएगी। किसी ने देख लिया या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो जिंदा। उसी दिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कोई अपराधी माफिया या तो शमशान, या तो बिहार के बाहर, या तो पप्पू यादव बिहार के बाहर। चीन और पाकिस्तान से दो हाथ। जी हां, हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें करने वाले दोनों पड़ोसियों की मजबूत घेरेबंदी की तैयारी हो चुकी है। भारत के खिलाफ किसी ने कोई साजिश की तो सटीक निशाने पर उसे जवाब मिलेगा। यह संभव होगा बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट से, जिस पर आज दस्तखत कर दिए गए हैं। भारत के अमर शहीदों के सामने नतमस्तक हुआ अमेरिका। भारत के साथ 2+2 बातचीत में शामिल होने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्टर सुबह करीब 9 बजे दिल्ली से नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। राष्ट्रीय समर स्मारक में अमेरिका के दोनों मंत्रियों ने भारत के अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदुस्तान के अमर शहीदों के सामने सुपर पावर को नतमस्तक देखकर चीन और पाकिस्तान के सीने पर जरूर सांप लौट रहा होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका जिस तरह से कूटनीतिक और सामरिक रूप से एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, उससे भारत के खिलाफ नित नई साजिश रचने वाले दोनों पड़ोसियों को टेंशन होना स्वाभाविक है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब 1962 के बाद भारत और चीन का रिश्ता इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते खराब चल रहे हैं। पोम्पियो एस्टर और जयशंकर राजनाथ की 2+2 बातचीत से जो कुछ निकलकर सामने आया, वो चीन और पाकिस्तान के लिए एक तरह से कड़ा संदेश है। In our meeting, we shared assessment of the security situation across the Indo-Pacific. In that process, we reaffirmed our commitment to peace, stability, and prosperity of all countries in the region. भारत अमेरिका 2+2 बातचीत का सबसे शानदार नतीजा है दोनों पक्ष लंबे समय से अटका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी BECA, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता यानी बेका, दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच भूस्थायिक सहयोग है। इसके तहत दोनों देश आपस में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बनाएंगे और रक्षा सूचना साझा करेंगे। इस रक्षा व्यापार के समझौते में शामिल है। इस सहमति के तहत भारत को अमेरिका से भूस्थायिक सूचनाएं मिल सकेंगी, जिसका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशंस में काफी कारगर साबित होगा। इस समझौते से भारत को कैसे फायदा होगा और चीन पाकिस्तान की नींद कैसे उड़ेगी, जरा इसको भी समझ लीजिए। इस समझौते के बाद अमेरिकी उपग्रहों से भारत को दुश्मनों की सटीक जानकारी मिलने लगेगी, यानी चीन और पाकिस्तान अगर कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो उसकी सूचना भारत को मिल जाएगी। ये जानकारी मिलने के बाद भारत ज्यादा सटीक तरीके से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हिमाकत का मुकाबला करने में भी इससे भारत और अमेरिका को मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय से चीन और पाकिस्तान से ट्रंप नाराज चल रहे हैं। ऐसे में भारत मजबूत साथी के रूप में उभरा है। 2+2 बातचीत इस दोस्ती की अहम कड़ी है। अब दो दोस्त मिलकर दो दुश्मनों से दो हाथ करेंगे। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। मतलब ये कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों की खैर नहीं। पाकिस्तान की साजिश तो वैसे भी भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार नाकाम कर रही हैं। कल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलवामा में एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि दूसरे का सरेंडर करवाने में वो कामयाब रहे। पुलवामा में सुरक्षा बल की बड़ी कामयाबी।
एक आतंकवादी ढेर, दूसरे का सरेंडर। आतंकी के सरेंडर का वीडियो आया सामने। वीडियो को गौर से देखें। एक आतंकी के सरेंडर का वीडियो उतारकर ये आतंकी सुरक्षा को इशारा के पास कोई हथियार नहीं है। थोड़ी देर बाद वो कपड़े पहने नजर आता है और फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर सुरक्षा बल के जवानों की ओर बढ़ता है और कुछ दूरी पर रुक जाता है। सुरक्षा बल के जवान टॉर्च की रोशनी से उसे अपने पास आने का इशारा करते हैं। जवानों का निर्देश पाकर वो आगे बढ़ता है। सुरक्षा बल के लोग उसे घेर कर गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। आतंकी की पहचान शाकिब उर्फ बाजा के रूप में हुई है। हाल ही में वो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। जानकारी के मुताबिक पुलवामा के गुलशनपुरा का रहने वाला शाकिब 25 सितंबर से गायब था। मुखबिर की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक घर में उसे घेर लिया। लाउडस्पीकर पर सरेंडर की अपील की गई, लेकिन उधर से आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के मुंहतोड़ जवाब में एक आतंकी मारा गया। इसके बाद शाकिब ने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। मौके से एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। 42RR का जो CO साहब है, तो उन्होंने मुझे 42RR का और इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से जीने का एक मौका दिया। तो इंशाल्लाह मैं अब आगे ऐसा कोई काम ही नहीं करूँगा कि जिनसे इनको मतलब दुख लगे कि हमने इसको जिंदा क्यों छोड़ा हुआ है। सरेंडर के बाद माहौल बेहद भावुक हो गया जब आतंकी को उसके पिता से मिलवाया गया। एक महीने में सरेंडर करने वाला ये चौथा आतंकी है। इससे पहले सोपोर में 2 और शोपियां में एक आतंकवादी ने सरेंडर किया था। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में जिस तरह से एक हफ्ते में 4 आतंकवादी सरेंडर कर चुके हैं, उससे उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी है। एक वक्त था जब आतंकवादी सरेंडर की जगह मौत को चुनते थे, लेकिन अब वो बंदूक छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। क्या सुरक्षा बलों के प्रति उनका भरोसा बढ़ा है? ये आतंक पर अमन की विजय की तस्वीर है। ये सरकार पर भटके कश्मीरी युवाओं के भरोसे की तस्वीर है। महीने भर के भीतर चौथे आतंकी ने सुरक्षा बलों के सामने कल अपने हथियार डाल दिए। कल पुलवामा में एक आतंकी ने सरेंडर किया, तो पिछले सप्ताह सोपोर में 2 आतंकवादियों ने भी सरेंडर किया था। जिस रास्ते पे वो चले थे वो रास्ता गलत था। कश्मीर में हथियार उठाने वाले आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सुरक्षा बल लगातार कोशिशें कर रहे हैं। उसी कोशिश की एक कड़ी है सेना की तरफ से आयोजित युस्मार्ग मेला। सेना ने दक्षिणी कश्मीर के यूसमर्ग में यूसमर्ग मेले का आयोजन किया। यूसमर्ग कश्मीर के पर्यटन स्थलों है और यहाँ पर सेना के कमांडर, जो कि चिनार कोर के कमांडर है, उन्होंने एक बार फिर कश्मीर के उन युवाओं से अपील की जिन्होंने मिलिटेंसी की राह पकड़ी है कि वो मेन स्ट्रीम में वापस लौटे। पहले भी मैंने ये मैसेज पास दिया है कि जो हथियार उठाता है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, बट जो हथियार उठाया भी है बट वापस आना चाहते हैं तो उसको हम वापस लेना चाहते हैं। क्या रियल में जो हाल ही में हमने 2-3 ऐसे नमूना पेश किया है जहां जो गए थे और उनको वापस लेके आए हैं। और आगे भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर कोई भी नौजवान उस रास्ते पे चला है, हम कश्मीर के नौजवानों का भरोसा जीतने के लिए समय समय पर सेना की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही श्रीनगर के ओल्ड एयर फील्ड में लड़के लड़कियों के लिए रन फॉर फन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी तरह बारामूला में भी कबूतर उड़ाने की प्रतियोगिता हुई थी। हाल के घटनाक्रम से साफ है कि सेना की कोशिशें कामयाब हो रही हैं। एक तरफ कड़ी सख्ती से आतंकी वारदातों में कमी आई है, तो दूसरी तरफ आतंकी सरेंडर करने को तैयार भी हो रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। एक और धमाके से पाकिस्तान हिल गया है। पेशावर के मदरसे में जब मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त टाइम बम से धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि मदरसे के फर्श में गहरा गड्ढा हो गया, दीवारों और छत का प्लास्टर झड़ गया। ये अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है और ये तादाद बढ़ भी सकती है।
एक जोरदार धमाका और चारों तरफ बिखर गया धूल का गुबार। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर पेशावर के डीर इलाके में स्थित एक मदरसे में हुए ब्लास्ट की है। जिस वक्त ये धमाका वीडियो को ध्यान से देखिए। जिस समय धमाका हुआ वहाँ धार्मिक कक्षाएं चल रही थी। स्क्रीन पर देखिए मौलाना साहब कुछ तकरीर कर रहे हैं, तभी जोरदार धमाका होता है। और के बिल्कुल वक्त में ये धमाका हुआ है, जिसके बाद ये मनाजिर धमाका होते ही चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। कुछ ही देर बाद जब धूल का गुबार छटा तो ये विचलित कर देने वाला मंजर सामने आया। धमाका इतना तेज था कि जमीन पर गहरा गड्ढा हो गया। मदरसे की छत का एक बड़ा हिस्सा भी उखड़ गया। तस्वीरें देखिए किस तरह पूरा मदरसा मलबे से भर गया। कहीं जूते बिखरे हैं तो कहीं जले हुए सामान तो कहीं कबाड़ में तब्दील फर्नीचर। दीवार टूटी है। धमाके के वक्त मदरसे में करीब 1000 बच्चे मौजूद थे। उन्हें पढ़ाने वाले कई शिक्षक भी थे। क्योंकि मदरसा चारों तरफ से बंद घने इलाके में स्थित है, इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि नुकसान बड़ा हो सकता है। LRH हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे LRH में 72 जो है वो पेशेंट्स आ चुके हैं और 7 अनफॉर्चुनेटली जो है वो डेथ्स हुई है। जो LRH के ये हॉस्पिटल डायरेक्टर मेरे साथ खड़े हैं, इनको बताया भी है, बल्कि बताने की ज़रूरत भी नहीं रही, बिकॉज इनका अंदर बड़ा एक प्रोफेशनल सेटअप है। ये बाकी हॉस्पिटल्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और के बिल्कुल वक्त में ये धमाका क्या है जहां पर। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्द वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।